वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। बच्चों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए डैड। जब भी आप ऐसा कहते हैं कि आपको हमसे कुछ बात करनी है, तब आपको हमसे बात मनवानी होती है। बताइए अब क्या करना है हमें? तुम मुझे अच्छे से जानती हो। हाँ डैड, बिकॉज़ मैं आपकी फर्स्ट डॉटर हूँ ना। वेरी फनी। अब मेरी बात सुनो। डैड, आप दोनों बाप बेटी है, पर लड़ते ऐसे हैं जैसे सौतेले भाई बहन हो। आप बताइए हमारे लाल हमसे क्या चाहते? हम सब करने के लिए तैयार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भूल गए तुम्हारी शादी फिक्स हुई। नहीं डैड, वो एक इतना बड़ा हादसा है हमारी लाइफ का जो भूल नहीं सकते हम लोग, और भूल भी गए तो आप है ना याद दिलाने के लिए। वेरी फनी। अब मेरी बात सुनो। तुम लोगों की वेडिंग 4 दिन बाद है और तुम लोगों ने अभी तक अपनी शादी की शॉपिंग नहीं की। क्या तुम लोगों को पुराने कपड़े पहनने? और पहनने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे बच जाएंगे। नो डैड, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी, इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ कहा। तुम जाओ, जिनको रहने दो। ऐसे कैसे? आपने मेरी लाइफ कंगाल करके छोड़ी है शादी तय करके, तो मैं आपको कंगाल तो करूंगी ना शॉपिंग करके। दी वैसे भी डैड के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़की के लिए कपड़े लड़कों वाले की तरफ से आते हैं। ओह यहाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मतलब कंगाल होने की बारी डैड की नहीं, मिस्टर जॉन नामजन की है। जिम, ये किस तरह से बात कर रही तू? वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है, इस तरह से बात करता है? डैड, होने वाले हैं, हुए नहीं है, तो चिल। तुम चिल रहो। और हाँ, मैं अभी मिस्टर जॉन को फोन करता हूँ। तुम लोग साथ में शॉपिंग पे चले जाना। आर्यम, शुगा, जंगकुक, तुम, जिमिन, ताय, मतलब तुम लोग मैचिंग ड्रेसेस लोगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं उन्हें फोन करता हूँ। डैड एक मिनट, उन्हें ये मत कहना कि मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। बट ताय, तुम्हें अपनी वेडिंग के लिए शॉपिंग नहीं करनी बेटा। डैड, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं नहीं गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और वैसे भी मेरे से अच्छा ड्रेसिंग सेंस दी का है, और वो मेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस लाएंगी। क्यों दी, आप लेके आओगे ना? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरा माइंड शार्प है, पर तुम चलती तो हम बहुत मजे करते ना। हाँ, मेरा भी मन था, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए जाना पड़ेगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए ऐसे ड्रेसेस लाऊंगी कि तुम उसमें प्रिंसेस लगोगी। मुझे पता है। ठीक है, तो मिस्टर जॉन को मैं अभी फोन लगाता हूँ। डैड, उनसे ये भी पूछना कि उन्होंने जिमिन के बारे में शुगा से बात की ना। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ। ये मिस्टर किम सुबह सुबह फोन क्यों कर रहे हैं? अंकल, आप क्या सोच रहे हो? फोन को ऐसे देख क्या रहे? उठाइए, फोन बज रहा है। हाँ, मैं बात करके आता हूँ, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो। हेलो मिस्टर किम, बोलिए, आपने सुबह सुबह फोन किया। वो क्या है ना, 2-4 दिन बाद शादी है, बच्चों ने अभी तक कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, तो मैं सोच रहा था उन लोगों को साथ में शॉपिंग पे भेजे। हाँ, क्यों नहीं, मैं जंगकुक, आर्यम और शुगा को बता देता हूँ कि शॉपिंग पे जाए। और हाँ, ताई नहीं आ रही, जिन और जिमिन भी जा रही, तो आप जंगकुक को ये बात भी बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है, मैं बोल दूंगा उसे। वैसे आपने शुगा से जिमिन के बारे में बात की ना? मैं नहीं चाहता कि बाद में उन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो। डोंट वरी मिस्टर किम, मैंने बात कर ली, और मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो मान भी गया। और प्लीज आप दोबारा इस बारे में उससे बात मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी बात दोहराई जाए। वो बहुत समझदार है, मेरी बात समझ भी गया। क्या सच में? थैंक यू मिस्टर जॉन, मुझे इसी बात की फिक्र थी। अब कोई फिक्र नहीं, अब मैं रखता हूँ, और आप बच्चों को बोल दीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं भी रखता हूँ। बाय। हाँ, चलो, सब कुछ अभी तक तो ठीक ही है। क्या बताएं अंकल, किसका फोन था? मिस्टर किम का फोन था। ओह, मेरे ससुर जी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि तुम सब लोग मिलके शादी की शॉपिंग करो, क्योंकि 2 दिन भी नहीं रह गए शादी में। तो हाँ, वो तो है। तो कब जाना है?
उतावले मत बनो, तुम्हारा नंबर लास्ट में। मैं सबसे पहले आर्यन और जंकू से बात करना चाहता हूँ। तो आर्यन तुम जा रहे हो और जंकू ताई नहीं आने वाली, तो अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। क्या वो नहीं आ रही? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए सूट खुद ऑर्डर कर लूंगा। और मैं भी नहीं जा सकता, आज मैं पूरा दिन बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। पर मैंने किम से कहा है कि तुम लोग जा रहे हो, अब मैं उनसे क्या कहूँ? आपको उनसे कोई भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में जिनसे बात कर लूंगा। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, जो करना है करो। अरे अंकल वो नहीं जाना चाहते तो आप उनके पीछे पड़े, मैं जाना चाहता हूँ, बताइए ना मुझे कहाँ जाना है? उतावले तुम कहीं नहीं जा रहे हो। पर मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं जा सकता हूँ ना, तुम्हें मेरे कुछ काम से बाहर जाना है। मैं बाद में कर लूंगा ना, प्लीज जाने दीजिए ना अंकल। शुगा नहीं कहा ना, वैसे भी जंकुक और आर्यन नहीं जा रहे, तो तुम वहाँ अकेले जाके क्या ही करोगे? हाँ बोलो। अरे मुझे शॉपिंग जिमिन के साथ करनी है, इन दोनों के साथ नहीं। प्लीज अंकल मुझे जाने दीजिए ना। शुगा तेरे लिए तेरे अंकल का काम इम्पोर्टेंट है या फिर शॉपिंग? ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों इतने दांत फाड़ रहे हो? मैंने कोई जोक नहीं मारा है और मुझ पे सिर्फ मेरे भाई हंस सकते हैं। मैंने तुम्हें कोई भी राइट नहीं दिया है मुझ पे हंसने का। तुम इस फैमिली में रहते हो सिर्फ भाई की वजह से, वरना इस घर में मैं तुम्हें कभी रहने नहीं देता। तो चुपचाप अपनी लिमिट में रहो। शुगर स्टॉप इट, अब बहुत हो गया। हाँ आराम, शांत हो जाओ, झगड़ा स्टार्ट मत करो। तुम्हें पता है झगड़ा स्टार्ट कौन करता है? तुम। हर बार हमारे भाइयों के बीच झगड़ा तुम्हारी वजह से होता है, तो तुम्हें हमसे दूर रहने की जरूरत है, तब झगड़ा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हाँ सही कहा, हमेशा हमारे बीच झगड़ा करवा के ऐसे दिखाता है कि ये बहुत मासूम और इनोसेंट है, इसकी वजह से तो कुछ हुआ ही नहीं, बट असल में सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। तुम लोग अब शांत रहोगे? हमेशा बस लड़ना शुरू करते हो। आई एम सॉरी अंकल, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। वाह, थैंक गॉड कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो जितना हो सके हमसे दूर रहो, ताकि इस घर में बाद में झगड़े ना हो। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बट भाई रोज मैं और आप एक साथ जाते हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। जाओ चलो। अंकल हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। बाय, ध्यान से जाना। आज उस जॉब की वजह से भाई मुझ पे गुस्सा हो चुके चले गए। मैंने कहा था ना ये दिन जरूर आएगा जब वो जॉब तुम लोगों को अपने भाई से दूर कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भाई सिर्फ हमारे हो, वो हमारे भाई है। हाँ वो हमसे गुस्सा करते हैं बट हमसे प्यार भी करते हैं। वो तो देख ही रहा है कि कितना प्यार करता है, वरना वो इस तरह से निकल नहीं चाहता उसके साथ। हम क्या ही कर सकते, हम जॉब को चाह के भी इस घर से भी नहीं निकाल सकते। वैसे एक काम हो सकता है। क्या? तुम धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा लो उससे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप भी अच्छे से जानते हैं कि जितना हक हमारा इस घर पे है उतना ही उसका है। हाँ उसकी वजह से हमारी मॉम डैड हमारे साथ नहीं है, बट ये बात नहीं है कि हम उससे धोखा करेंगे। नहीं, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंकुक तो चला गया, तुम कर सकते हो सब? नहीं अंकल, मैं अच्छे से जानता हूँ। ये घर जॉब के डैड ने खरीदा था, इस वजह से इस घर पे हमसे ज्यादा उसका हक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ किया और भाई को बाद में पता चला ना तो वो मुझे जिंदा जमीन में काट देंगे और मैं अपने भाई की नाराजगी नहीं सह सकता। माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकता। मुझे पता ही था ये भाई चाहे उससे कितनी भी नफरत करे बट उसके बारे में ये कभी बुरा नहीं सोच सकते। वैसे अंकल आपने मुझे शॉपिंग पे तो नहीं जाने दिया, वैसे क्या काम था बताइए, मैं काम कर दूंगा। कुछ नहीं, ये कुछ फाइल्स है मिस्टर ली के ऑफिस में सही सलामत पहुंचानी है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, बट आपको पता ना मैं फोकट में कोई काम नहीं करता। आई नो, तुम्हारे अकाउंट में सब कुछ हो जाएगा, जाओ। ओह अंकल थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप है ना दुनिया के बेस्ट अंकल हो। मस्का मारना बंद करो और जाओ यहाँ से। बाय। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यूनियन गाड़ी क्यों रोकी? वो सर आगे ट्रैफिक सिग्नल है इसलिए। ओके। हे सुबिन क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? लेट हो रहा है हमें। मैम आगे ट्रैफिक सिग्नल है इसलिए रोकी। ओह गॉड, ये सिग्नल भी ना, एक तो पहले से हम लेट है। ये काय? मिस्टर जॉन। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे? फनी क्यों, बट इनके ऐसे
देखने से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। वाह, ब्यूटीफुल। पता नहीं क्यों, पर ये मुझसे इतना डरती क्यों है? अच्छा, वो मुझे अभी भी देख रहे हैं। और ये सिग्नल कब खत्म होगा? कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। पता नहीं, इसकी आंखें देख के ऐसा लगता है कि इसे बहुत कुछ कहना है, पर शायद किसी से कह ही नहीं पाती। थैंक गॉड, ये सिग्नल खत्म हो गया। वो मुझे किस तरह से देख रहा था, उसका देखना मुझे कुछ अलग ही महसूस कराता है। अच्छी लगे तेरी सारी बात। दी, आज हम बहुत शॉपिंग करें। हाँ, पूरा मॉल ही खरीद लेंगे। दी, मुझे ड्रेसेस, चॉकलेट्स और बहुत सारे टेडी बेयर भी लेने हैं। हाँ बाबा, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। ओके? ओह दी, यू आर द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू। दी, चलो ना सेल्फी लेते और दी को दिखाएंगे और उन्हें बहुत ज्यादा जलाएंगे कि हमने बहुत मस्ती की। उस कार की वजह से रोड पे गिरा हुआ गंदा पानी जिनके कपड़ों पे गिर। दिखता नहीं है क्या? बे, उतर गाड़ी से। जी, इसकी तो आंखें हैं बटन, इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखती तुम्हें? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो बैलगाड़ी खरीद लो। नॉनसेंस। जिन बिहेव, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? वाह वाह वाह, मेरी ड्रेस खराब की मुझे लैंग्वेज और तमीज सिखा रहा है। दी, प्लीज शांत हो जाओ आप। एक तो मेरी ड्रेस खराब होती और मेरा मेकअप भी। इसकी तो एक बात बता, तुझे लाइसेंस किसने दिया है? जिन, क्या हुआ? तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? ये तेरा नालायक भाई ड्रेस खराब कर दिया मेरा पूरा। जिन, गाड़ी मैं चला रहा था। What? हाँ, अब डांटो उसे, बोलो उसे। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं जिन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। What? मतलब उसे ड्राइविंग नहीं आता? बस करो। हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी ड्राइविंग कहाँ से आएगी? उन्हें तो अभी लाइसेंस मिला है। क्या? अभी? उसकी एज क्या है? अराउंड 25? बाप रे, मतलब 30 साल होने को आया, उसे अभी लाइसेंस मिला। मुझे 18+ में मिल गया था। बस, बहुत हो गया। वैसे तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? वो तो मुझे भी नहीं पता। भाई मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आए। दी, कैसी बात करे? जीजू आपसे मिलने आए होंगे। ओफो जिमिन, ये खड़ूस और मुझसे मिलने आएगा? कभी नहीं। अब तुम बताओगे कि तुम यहाँ क्यों टपके हो? तुम्हारा मुंह बंद होगा तभी तो मैं अपना मुंह खोलूंगा ना। नहीं नहीं, बंद ही रखो। मुझे पता है तुम यहाँ हमारे साथ शॉपिंग के लिए आए ना। डैड ने अंकल जान को फोन किया था। वैसे तुम अकेले आए हो, तुम्हारे 2 नमूने भाई कहाँ हैं? शट अप, उन्हें नमूना कहना बंद करो। और मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं चल रहा। तो तुम यहाँ सिर्फ मेरी ड्रेस खराब करने आए थे। और मिस्टर पतिदेव, मैं बता दूं कि आपको मुझे वेडिंग की ड्रेस खरीद के देनी है। हाँ पता है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। ये लो कार्ड, और तुम्हें जो शॉपिंग करनी है करो। देखो तुम पछताओगे। मेरे हाथ में कार्ड दे रहे हो, इससे अच्छा तुम ही मेरे साथ चलो। पछताने की कोई बात नहीं है, तुम जितनी चाहे शॉपिंग कर सकती हो। तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने जिम की शॉपिंग की पावर नहीं देखी और तुमने इस कार की पावर नहीं देखी। तो जितना खर्च करना कर सकती हो। और जिमिन, तुम भी खरीद लेना, ओके? अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस। ओके जीजू, बट आप भी हमारे साथ होते तो मजा आता। सॉरी बेबी, बट मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए नहीं रुक सका। जे हो, ये खड़ूस तो नहीं, पर तुम तो रुक सकते ना। प्लीज चलो ना हमारे साथ। जिन, मेरा भी बहुत मन है पर एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। नेक्स्ट टाइम पक्का तुम जहाँ बोलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बट इस बार नहीं हो सकता। जाओ, तुम तो अपने भाई के चमचे हो ना, जाओ यहाँ से। जिन, सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम पक्का प्लीज। ठीक है, जाओ तुम, मैं तुम्हें नहीं रोक रही। वैसे जिमिन, शुआ तो यहाँ बहुत आना चाहता था, बट अंकल ने उसे काम के लिए बाहर भेज दिया। तुम भी उसे मिस कर रही होगी ना? ओहो, जिमिन तो शर्मा रही है। जिमिन, वैसे तुम शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू जीजू। चलो तुम लोग शॉपिंग करो, हम लोग चलते हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। बाय जिमिन। बाय जिमिन, बाय जिन, हम चलते हैं। बाय, हम लोग ध्यान से जाइएगा।
चिमिन बेबी, तुम तैयार हो ना शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए? यस दीदू, तो चलो।